हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कैन ट्रीज गिव अस वाटर एंड फूड? इफ़ येस, हाउ? क्या ट्रीज़ हमें वाटर और फूड दे सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे, है ना। आंसर थर्ड, ट्रीज कैन गिव अस फ्रूट्स बिकॉज ऑन सम ट्रीज फ्रूट्स ग्रो। एग्जाम्पल मैंगोज़। तो आपको पता है बहुत सारे मतलब जो पेड़ होते हैं उन पे फल लगते हैं, तो इस तरह से वो हमें फ्रूट्स दे सकते हैं। तो हम आंसर दे रहे हैं ट्रीज़ कैन गिव अस फ्रूट्स। ट्रीज़ हमें फ्रूट दे सकते हैं क्योंकि ऑन सम ट्रीज फ्रूट्स ग्रो। एग्जाम्पल मैंगो। इसके बाद उन्होंने पूछा कि पानी के लिए पूछा है ना, तो आंसर देंगे ट्रीज़ इंक्रीज रेन एंड हेल्प प्रिजर्व ग्राउंड वाटर। ट्रीज़ होते हैं वो पानी जो बारिश होती है उसको बढ़ावा देते हैं और प्रिजर्व करते हैं ग्राउंड वाटर को, मतलब अंडर जो हमारा ग्राउंड होता है उसके अंदर पानी को सेव करके रखते हैं। इस प्रकार दस मतलब इस प्रकार दे कैन गिव अस वाटर। एक्टिविटी 6 देख लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ड्स आफ्टर एंड बिफोर। आफ्टर और बिफोर। आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। ये तो बहुत इजी है, कर लेते हैं। इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट वर्णमाला में द लेटर एस कम्स द लेटर जेड। डैश लगा हुआ है तो जेड से पहले ही आता है ना, पहला मतलब बिफोर, बिफोर मतलब पहले। द इंडिपेंडेंस डे कम्स, अभी आने वाला है ना इंडिपेंडेंस डे, आफ्टर। आफ्टर का पता कैसे चलेगा कि रिपब्लिक डे बाद में आता है, मतलब जैसे रिपब्लिक डे जनवरी में आता है 26 जनवरी, है ना। अब इंडिपेंडेंस डे कब आता है? अगस्त में। तो इसका मतलब है जनवरी पहले आती है, तो आफ्टर आएगा। द इंडिपेंडेंस डे कम्स आफ्टर द रिपब्लिक डे इन द कैलेंडर। डैश वेकिंग अप आई ब्रश माई टीथ। भाई पहले आप उठोगे उसके बाद ही आप ब्रश करोगे ना, तो आफ्टर वेकिंग अप, उठने के बाद मैं दांतों पर ब्रश करता हूँ या करती हूँ। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर आई हैव लंच। तो आफ्टर भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे मेन है खाना खाने से पहले। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर आई हैव लंच। खाना खाने के पहले भी हम हाथ धोते हैं और खाना खाने के बाद भी। द रेनी सीजन स्टार्ट्स, अभी पानी बरस रहा है ना, तो हम लोग को बहुत गर्मी पड़ी थी मई में, है ना, जून में। तो जून में ही आप पानी बरसता है, यानी कि जो रेनी सीजन है आफ्टर स्टार्ट होता है, आफ्टर द समर। चलिए हम लोग एक्टिविटी 7 भी कर लेते हैं। पहले रीडिंग करेंगे उसके बाद मैं समझाऊंगी। रीड द फॉलोइंग पैसेज। पैसेज पढ़ते हैं। पेज नंबर 17। इट वॉज 26 मार्च। कब की बात हो रही है? 26 मार्च 1974। इन अ स्मॉल विलेज इन चामोली डिस्ट्रिक्ट, जैसे गुना डिस्ट्रिक्ट है ऐसे ही चामोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। सम पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री वेंट टू कट ट्रीज। कुछ लोग आए फैक्ट्री से, क्यों आए? कट ट्रीज, ट्रीज को काटने के लिए। अ विलेज गर्ल सॉ देम, एक गांव की लड़की ने देखा उनको। एंड इन्फॉर्म द अदर विलेजर्स, और दूसरे गांव वालों को, विलेजर्स को इन्फॉर्म किया। द विलेज वुमन केम इन लार्ज ग्रुप अंडर गौरी देवी। बहुत सारे विलेज की लेडीज़ आई, वुमेन आई बहुत बड़े ग्रुप में। किसके अंडर में? गौरा देवी। देयर लीडर, अपने लीडर, मतलब एक लीडर हैं जिनका नाम है गौरा देवी, और बहुत सारी संख्या में लोग आए, लेडीज़ आई। दे हग द ट्रीज, उन्होंने सभी लोग, जो लेडीज़ थी, वुमेन थी, उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया। देखिए मतलब इनसे चिपक गई। गौरा देवी टोल्ड द वुड कटर्स, गौरा देवी ने वुड कटर को, जो लकड़ी काटने वाले लोग थे, उनको क्या बोला? वी आर हगिंग द ट्रीज, इफ़ यू वॉन्ट टू कट द ट्रीज डाउन हिट अस फर्स्ट। मतलब कि हम लोग पेड़ों से चिपके हुए हैं, गले लगाए हुए हैं, अगर आप काटना चाहते हो पेड़ों को तो पहले हमें हिट कर लो, मतलब आपको हमें मारना पड़ेगा। अब सपोज़ ट्री तो इनके पीछे हो गई, तो किनको मारना पड़ेगा? इनको, है ना। तो उन्होंने ऐसे बोल दिया। द वुड कटर्स ट्राइड टू सेंड द वुमन बैक, जो वुड कटर्स थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये जो वुमन है इन्हें वापस भेज दिया जाए, सेंड द वुमन बैक। बट द वुमन डिड नॉट गो, लेकिन जो लेडीज़ थी, जो वुमेन थी, तो WOMAN एक वुमन के लिए, लेकिन WOMEN एक से ज़्यादा वुमन के लिए, है ना। डिड नॉट गो, नहीं गई। फाइनली द वुड कटर्स वेंट अवे विदाउट कटिंग ट्रीज। फाइनली क्या हुआ? जो वुड कटर्स थे वो चले गए, वेंट अवे विदाउट कटिंग ट्रीज,
बिना काटे ही ट्रीज को। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ चिपको मूवमेंट। ये स्टार्टिंग थी, बिगिनिंग थी किसकी? चिपको मूवमेंट की। अच्छा क्वेश्चन है। उत्तराखंड चिपको चामोली डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव में स्टार्ट हुआ। अब देखते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। डैश लगा हुआ है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे इन द चिपको मूवमेंट। तो हम लोग को वो डेट बतानी है, तो कौन सी थी? 26 मार्च 1974। मार्च कैपिटल दो, अगर ये मार्च कहीं भी आएगा तब भी कैपिटल से होगा, क्योंकि आपकी डेट्स हो गई, जैसे मतलब संडे मंडे हो गया या कोई मंथ का नाम हो गया, कोई त्यौहार का नाम हो गया, तो हम लोग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर होते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। मार्च 26, 1974 इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे इन द चिपको मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, द इंसिडेंट हैपेंड इन अ, कहाँ पे हुआ? इन अ स्मॉल विलेज इन चामोली इन उत्तराखंड। इन अ स्मॉल विलेज इन चामोली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन दी ब्लैंक्स में, तो डैश लगा हुआ है। सॉ द वुड कटर्स एंड इन्फॉर्म द विलेजर्स। तो आपने पढ़ा था अ विलेज गर्ल सॉ द वुड कटर्स एंड इन्फॉर्म द विलेजर्स। द वुमेन डैश द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। ट्रीज को क्या किया? प्रोटेक्ट करने के लिए हग्ड। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। द लीडर ऑफ द विलेज वुमेन वॉज। जो लीडर थी विलेज की वुमेन्स की, वो कौन थी? गौरा देवी। एक्टिविटी 8 भी कर लेते हैं जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। मेक सेंटेंसेस बाय रीअरेंजिंग द जम्बल्ड वर्ड्स। सेंटेंस बनाइए अरेंज करके। जम्बल्ड वर्ड मतलब इनको इधर उधर से आपको जम्बल करना है। डोंट फॉरगेट टू पुट पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स। तो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आपको भूलना नहीं है कि कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ एपोस्ट्रोफी लगेगा, जो भी आपको ध्यान देने की बातें हैं। और सबसे बड़ी गलती करते हैं आप कैपिटल लेटर की। यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि आपको क्या करना है। दूसरा, जब आप आंसर देते हो क्वेश्चन में, तो आप क्या करते हो? इस टाइप की नंबरिंग करके छोड़ देते हो। आपको कायदे से इस तरह से लिखना चाहिए जिससे हमें समझ में आए कि आपने तरीके से लिखा है ना। R/V /protect शुड फॉरेस्ट। मतलब डैश करके जो क्या बताया है आपको कि ये आपके पास जंबल वर्ड है 5। फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए या फुल स्टॉप लगेगा। कैपिटल से स्टार्ट करना है। कोई बीच में देख लेंगे प्रॉपर नाउन, किसी का नाम तो नहीं है, तो हम लोग लगाएंगे, है ना। फर्स्ट क्या है? वी, सब्जेक्ट हो गया। W को कैपिटल बना दिया V। फिर हम लोग को वर्ब चाहिए शुड। वी शुड प्रोटेक्ट आर फॉरेस्ट, फुल स्टॉप। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद छोड़ना नहीं है, आपको इस तरह से आंसर देना है। प्लांट लेट्स ट्रीज मोर। तो इसको कैसे करेंगे? लेट्स प्लांट मोर ट्रीज। आओ और पेड़ लगाएं। फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है। कट द ट्रीज, डू नॉट कट द ट्रीज। पेड़ों को मत काटो, फुल स्टॉप। वाइल्ड लिव इन एनिमल फॉरेस्ट। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन अ फॉरेस्ट। सेंस निकलना चाहिए कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए। बहुत ही इजी है आपकी एक्टिविटी 9। कंप्लीट द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब है सेकंड फॉर्म। ठीक है, नेगेटिव है तो डिड लगाना है, नॉट लगाना है और फर्स्ट फॉर्म लगेगा। फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगेगी। क्यों लगेगी? डिड खुद अपने आप में क्या है? डू, डिड, डन। सेकंड फॉर्म है, ध्यान रखेंगे इसको। इजी होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आप यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म लगा दोगे, डिड भी लगा दोगे, लेकिन आपको क्या करना है? डिड लगाना है, नॉट लगाना है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि डिड खुद में अपने आप में सेकंड फॉर्म होता है, पास्ट का काम हो रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट पास्ट टेंस forms of the verbs in brackets. An example has been done for you. First, the woman did not go. Not go को इन्होंने क्या किया? Did not go. नेगेटिव बनाना है तो did लगाना पड़ेगा ना, back. Did not go यानी कि आप इसमें भी क्या करोगे? Did not cut, did not come, did not play, did not hurt. पढ़ लेते हैं। The woodcutters did not cut the trees. My friend did not come to school yesterday. Suman did not play
in the match last week. The people did not hurt the leopard who had entered the village. लास्ट क्वेश्चन है इस वाली एक्टिविटी का, पेज नंबर 19. Draw and color the picture of a park or garden showing the green and clean environment. आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, उस पर कलर भी करना है. किस चीज़ की पिक्चर है वो? या तो आपके पार्क या गार्डन की, और उसमें इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? नीट एंड क्लीन, ग्रीनरी होनी चाहिए. तो ये वाला आप खुद करके दिखाएंगे और नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका पिक्चर ज़रूर दिखाऊंगी. ओके, थैंक यू.